पिछले होने वाले चंद दिनों में बलूचिस्तान में जो लगातार ताबड़तोड़ हमले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से हो रहे हैं, उसकी वजह से एक खौफ और हिरास फैल गया है पाकिस्तान में। एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जैसे बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल कर जा रहा है और रियासत पाकिस्तान जो है अब वो इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी कौम को बलूचिस्तान के पस मंजर और वहां के वाकयात का सही मानों में इल्म हो, क्योंकि आज की इस जंग में जितनी जंगी कार्रवाइयां जमीन पर होती हैं उससे कहीं ज्यादा खौफनाक जंगी कार्रवाइयां इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या अबलागी जंग में होती हैं। झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार है। यह नफ्सियाती जंग ज्यादा है, जहां पे तासुर यह दिया जाता है कि रियासत को मायूस किया जाता है, तासुर यह दिया जाता है कि रियासत टूट रही है, तासुर यह दिया जाता है कि पाकिस्तानी कौम शिकस्त खा चुकी है और बलूचिस्तान में दहशतगर्द अपने हकूक की खातिर जंग कर रहे हैं। और मिसिंग पर्सन्स जिनको, जो कि इस वक्त दहशतगर्द हैं सारे के जो मुल्क में जंग कर रहे हैं, पहाड़ों में छुपे हुए हैं, अफगानिस्तान और ईरान और मिडल ईस्ट में है, वो सब के सब हामिद मीर के मिसिंग पर्सन्स हैं जिन पर रियासत ने जुल्म किया हुआ है। थोड़ा सा आपको पस मंजर की तरफ लेके जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान 1947 में बना, उस वक्त से ही अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में फसादात बर्पा कर रही थी। अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, ज़ाहिर शाह के एलिमेंट्स थे, उनमें सुर्खे थे, पख्तूनिस्तान बनाने वाले थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाचा खान वाले एलिमेंट्स थे जो किसी सूरत पाकिस्तान को नहीं बनने देना चाहते थे। तो पख्तूनिस्तान का मसला उस वक्त से ही खड़ा कर दिया गया था। मगर साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ नवाब थे, कुछ सरदार थे कि जो उस वक्त से ही सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट या अफगान काबुल हुकूमत या सोवियत यूनियन की तरफ माइल थे और वो उनकी जानिब से इमदाद लेकर पाकिस्तान में शरारतें करते रहे थे। बलूचिस्तान में बार बार मिलिट्री ऑपरेशंस 50s में भी हुए, 60s में भी हुए, और जो एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था वो भुट्टो ने किया था 74 वगैरह में, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, क्योंकि उस जमाने में अफगानिस्तान में सरदार अब्दुल दाऊद की हुकूमत थी, कम्युनिस्ट थे, वो पूरी तरह पख्तूनिस्तान बनाना चाहते थे। तो भुट्टो ने दो काम किए उस वक्त। एक तो यह कि उस वक्त अहमद शाह मसूद और हिकमतयार को पाकिस्तान बुलाकर इनको चराट के मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग दिलवाई, एक मुजाहिदीन का गिरोह तैयार किया कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए इस्लामिक फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए। ये काम जनरल ज़िया ने नहीं शुरू किया था, ये काम भुट्टो ने शुरू किया था। और दूसरा काम भुट्टो ने यह किया कि चूंकि बहुत ज्यादा बगावत बलूचिस्तान में बर्पा हो चुकी थी और बलूचिस्तान में इस वक्त किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट या कोई काम नहीं हो सकता था, तो एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। उस फौजी ऑपरेशन के नतीजे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बीएलए के जो कुछ सरदार, बुकटीज और कुछ इसके अंदर मरीज थे, कुछ बुकटीज थे और कुछ मैंगल थे, उन सारों को अच्छी तरह से निमट लिया गया था, अच्छी तरह से उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट की सारी मूवमेंट ही तकरीबन कुचल दी गई थी, सब गिरफ्तार हो गए थे, पकड़े गए थे। मगर जनरल ज़िया के दौर में आने के बाद दोबारा से एक आवाज उठाई गई कि जी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, इनको माफ कर देना चाहिए। और इसके नतीजे में सारे दहशतगर्दों को रिहा कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त रिहा हुआ, आप हैरान होंगे उसका नाम सुन के, उसका नाम नजम सेठी था। यानी नजम सेठी जैसे लोग जिन्होंने एक लंदन कॉमरेड ग्रुप के नाम से ग्रुप बनाया था, आयरनी देखिए, कम्युनिस्ट है लेकिन लंदन में जाके कॉमरेड ग्रुप बनाते हैं, उसमें जस्टिस एस ए रहमान के बेटे थे, उसमें नजम सेठी था, जिसमें शायद आयर और भी बहुत, अहमद राशिद भी शायद था उसमें। इन सारों ने मिलकर पाकिस्तान में बाकायदा मुसल्लह बगावत बर्पा की। नजम सेठी गिरफ्तार हुआ, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जेल में रहा महीने, इसको फांसी की सजा लगने वाली थी। लेकिन वो जो रिकंसिलिएशन हुई बलोचों के साथ कि जी बलोचों के साथ रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, उसके नतीजे में इसको रिहा कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो आज तक ये हामिद मीर की तरह जहर उगल रहा है पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, फिर इसको गवर्नर बना दिया गया। यानी सोचिए कि रियासत पाकिस्तान गद्दारों, दहशतगर्दों को पकड़कर जब गवर्नर बनाया और मुल्क में रियासत और इख्तियार और इख्तियार इनके हाथ में दे, तो फिर हम ये शिकायत कैसे करें? हामिद मीर ने जिस किस्म की बगावत बर्पा करवाने में किरदार अदा किया है, जो भड़काने में कि बलूचिस्तान में आग लगाई, झूठ फैलाकर के आर्मी बलोचों को पकड़ के हेलीकॉप्टरों से नीचे गिरा रही है, ऐसे शख्स जिसके टुकड़े कर देने चाहिए थे रियासत को, वो आज भी बड़े ताकतवर है, उसी तरह झूठ फैला रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि मिसिंग पर्सन्स के नाम पे मामा कबीर के साथ मिलकर झूठ या बोलता रहा, लेकिन अभी भी वो आजाद है। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जो कैंसर आज फैल गया है उसका पस मंजर क्या है। ये एक दिन में नहीं फैला। 80s में जब अफगानिस्तान में जिहाद जारी था, तो ये सारे उस वक्त जो नवाब खैर बख्श मरी था और उस कुछ बुकटी के लोग थे, कुछ मेंगल के लोग थे, ये सारे लोग अफगानिस्तान चले गए थे। यानी काबुल फॉल हुआ जब 92 में, तो नवाब खैर बख्श मरी उस वक्त काबुल में था। मैं खुद उस वक्त काबुल पहुंचा था, अफगान मुजाहिदीन काबुल की फतह के वक्त मैं काबुल पहुंचा। उसके बाद तो इनका बाकायदा मुझे वहां घर नजर आया जिसके अंदर इनके बीएलए के टेररिस्ट वहां रहते थे। अफगान मुजाहिदीन ने इनको कत्ल नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से पूछा कि जी क्या करें इनके साथ, और उस वक्त की पाकिस्तान हुकूमत ने अगेन उसी तरीके से आवाजें उठा दी गई कि जिनको माफ कर दिया जाए, दरगुजर कर दिया जाए। इन लोगों के साथ क्या, जियाउल हक साहब का इंतकाल हो चुका था, जनरल शहीद हो चुके थे, 92 का दौर था, बेनजीर की हुकूमत थी। इन लोगों सारे जनाब आवाज उठाई गई कि इनको माफ कर दिया जाए। नवाब खैर बख्श मरी और उसके सारे बीएलए के दहशतगर्दों को पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टरों में उठाकर मुर्गे समेत, इनके दुम्बे और मुर्गे और कुत्ते जो उन्होंने पाले हुए थे उनके समेत इनको उठाकर दोबारा लाकर आबाद किया गया कि आइंदा शरारत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करेंगे, अमन से रहेंगे, तंग नहीं करेंगे। ये आराम से आए यहां पर और आते इन्होंने पहला काम किया कि बगावत दोबारा शुरू कर दी। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में एग्जैक्टली यही हुआ।
1990s का दौर खत्म हुआ, जनरल मुशर्रफ का दौर आ गया 10 साल के बाद, और एग्जैक्टली इस दफा अकबर बुगटी ने मसला खड़ा किया ज्यादा। अकबर बुगटी ने वही सारी प्रॉब्लम, वही सारे फसादात, गैस लाइंस पर हमले, पाकिस्तान की रियासत पे हमला, पूरे पाकिस्तान की गैस बंद कर दी, एक अजीब दहशतगर्दी का माहौल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर बलोचिस्तान की उनका जो कैंप लगा हुआ था वहां पर एक जलसा हुआ था, उस पर रॉकेट से हमले किए। एक हद ऐसी पार कर दी कि जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई न की जाती। और फिर अपने ही कबीले के अकबरी बुगटीज के कल्पर और मसूरी बुगटीज को हजारों की तादाद में निकाल के मुल्तान भेज दिया, अपने ही कबीले के लोगों को निकाल के उनकी जमीनों पर, उनकी औरतों पर, उनके गैस के वसाइल पर कब्जा कर लिया। तो उस वक्त भी फिर यही बात हुई कि जनाब इनके साथ क्या किया जाए। एक ग्रुप था, लॉबी थी पाकिस्तान के अंदर जो कह रही थी माफ कर दें, दरगुजर कर दें, नाराज बलोच हैं, हुकूक दे दें, दीवार से ना लगाएं। और वो जो कल्पर और मसूरी बुगटी थे और खुद अहमदान बुगटी और वो सारे बुगटी जिनको निकाल के मार के इसने बाहर फेंका था हजारों की तादाद में, उनके हकूक के लिए कोई बात नहीं करता था। तो ये वो वक्त था कि अगर आप याद करें कि 2007 में पहली मर्तबा मैं टेलीविजन पर आया था, उस वक्त मैं अहमदान बुगटी को लेकर आया और मैं टेलीविजन के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, और हमने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। अहमदान बुगटी ने समझाया कि अकबर बुगटी असल में गद्दार है जो दुश्मनों से पैसे लेकर रियासत पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, और ये कोई बलोचों के हकूक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि खुद इसने अपनी बुगटी कौम को, अपने बुगटी कबीले को सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद और रुस्वा किया हुआ। और अहमदान बुगटी और उसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग, कबीले के हजारों लोग जो थे मुल्तान में दरबदर और ख्वार हो रहे थे, जिनको कत्ल करता था, ये आने नहीं देता था वापस। उस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस ने फैसला किया, जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम सारे जो बलोच हैं जो पंजाब में फैले हुए हैं, इनको ले जाकर आबाद करेंगे बुगटी कबीले के, वो सारे उनको दोबारा से रिसेटल करेंगे, उनको जमीनें वापस दिलाएंगे। जाहिर है इस पर फिर अकबर बुगटी ने बगावत कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कैसे हो। और आर्मी का प्लान यही था कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसको गिरफ्तार करके अपने ही कबीले के हवाले कर देंगे, कबीला इसको जाने जो मर्जी फैसला करना है। अकबर बुगटी को ये बात मालूम थी, लिहाजा जब एसएसजी के कमांडोज और ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर्स, कैप्टन, ऑफिसर अंदर गए उस गार के अंदर अकबर बुगटी से सरेंडर लेने के लिए, तो इसने धमाका करके गार गिरा दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारे 5 एसएसजी के ऑफिसर शहीद हुए, वहां पे खुद भी मुर्दार हुआ, अपने साथ इसके सारे 10-12 दहशतगर्द वो मारे गए। मगर जो ज्यादा तकलीफ की बात यह हुई कि इसके बाद सारे पाकिस्तान के गद्दारों ने, हामिद मीर जैसे नापाक और पलीतों ने, गद्दारों ने, यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी ने अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया। अकबर बुगटी ने खुदकुशी की और गार के अंदर हमारे जवानों अफसरों को शहीद किया। पाकिस्तान आर्मी ने उसे कत्ल नहीं किया था। मगर उस वक्त चूंकि ये 2007 के बाद मुशर्रफ को हटा दिया गया था, जरदारी की हुकूमत आ गई थी, और उस वक्त अश्फाक चौधरी चीफ जस्टिस था जो खुद इन गद्दारों के साथ मिला हुआ था। जनरल कियानी एक कमजोर आर्मी चीफ जो शायद किसी हद तक, मतलब मैं तो साफ कहूंगा कि कॉम्प्रोमाइज था, और उस शख्स ने किसी किस्म की इस डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और झूठ को जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बलोचिस्तान में फैलाया जा रहा था, रोकने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह निकला कि अकबर बुगटी के बेटे ने रियासत पाकिस्तान पर मुकदमे कर दिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे। पाकिस्तान के गवर्नर अवैस गनी थे उस वक्त, आर्मी चीफ मुशर्रफ था, पूरी रियासत उस वक्त जो पाकिस्तान की थी उस पर बीएलए के दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जरिए केस कर दी और वारंट निकल गए। यानी मुशर्रफ के वारंट भी निकले, तो अवैस गनी साहब के भी निकले। यानी रियासत पाकिस्तान छुपती फिर रही है इन बीएलए के दहशतगर्दों को की वजह से, कि जिन्होंने अदालत को इस्तेमाल करके रियासत पर मुकदमे कर दिए अपनी दहशतगर्दी छुपाने के लिए। यानी गेम देखें कैसे रिवर्स हुआ कि कहां दहशतगर्द जिनको लटकना चाहिए था वो रियासत पाकिस्तान के इदारे इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत पर जंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान का सिपा सलार और चीफ जस्टिस जिसका काम था इसको रोकना, वो इस खेल का हिस्सा बना हुआ है। आप किसके पास जाएंगे जब सिपा सलार और चीफ जस्टिस दुश्मनों से मिल जाए जाके? तो जब ये स्टेटस हो, इस स्टेटस की वजह से ये सारी बगावत फैलती रही, बढ़ती रही, क्योंकि रियासत इतना ज्यादा नाकाम और कमजोर अपने आप को साबित कर रही थी कि इनको स्पेस मिल गई। ये वो वक्त था, जैसे कहा 2007 तक टीटीपी की दहशतगर्दी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। ये वो जब 1 लाख पाकिस्तानी हम शहादतें दी हमने पिछले 12-15 साल में। इसी दौर में ये बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी को अफगानिस्तान से फुल सपोर्ट मिली। यही वो दौर था कि जब आपने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया। यानी आपको यह मालूम होगा, हर तरह से सारी एविडेंस आपके सामने आ गई कि अफगानिस्तान और ईरान के जरिए रॉ जो है किस तरीके से, इस हद तक कॉन्फिडेंस उनको हो चुका था कि अपने सर्विंग अफसर बलोचिस्तान में भेज रहे थे कमांड करने के लिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। और सिर्फ अफसर ही नहीं भेज रहे थे, वो अपने कमांडोज और अपने टेररिस्ट और अपने सारी फाइनेंसिंग और फंडिंग कम से कम 40-50 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपए में खर्च किया गया टीटीपी और बीएलए को फंड करने में, जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जीएचयू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। स्टेटस ये हो चुका था कि हम यूनिफॉर्म पहन के हमारे ऑफिसर्स जीएचक्यू नहीं जा सकते थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग जो है गेट पर शहीद हुए थे और ऑफिसर्स को कह दिया गया था कि आप यूनिफॉर्म ना पहने, गाड़ियों से आर्मी की नंबर प्लेट्स उतरवा दी गई थी। हम शिकस्त खा चुके थे इस जंग में और बहुत सख्त कुर्बानियां देने के बाद हमने रिकवरी की थी कि हम किसी हद तक हमने। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तानी गोल में आपका स्वागत है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं, बालूच लिबरेशन आर्मी ने बालूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के लिए हर दिन पाक आर्मी से अटैक कर रहा है और हर दिन पाकिस्तान जवान को ठिकाने लगा रहा है। ये देखकर लाल टोपी यानी जाहिद हामिद के दिमाग घूम गया है। उनके मुताबिक ये सब भारत करवा रहा है, जैसे कि अजीत देवल, इंडियन गवर्नमेंट जैसे कि मोदी ये सब करवा रहा है और इसके लिए उन्होंने डोवाल को क्रेडिट दिया है। भारत ने 1 लाख पाकिस्तानी को शहीद करवाया है, एक भी जवान ना खोकर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बालूच लिबरेशन आर्मी की इस अटैक पर हाथ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, ना इंसाफी। बालूचिस्तान पाकिस्तान का एक नेचुरल रिसोर्स है जो भरपूर है कई तरह के मिनरल से। पाकिस्तान उस मिनरल को कलेक्ट करके ले जा रहा है उसका पंजाब प्रोविंस पर। बालूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक पाकिस्तान ये मानेगा नहीं, तब तक बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रुकेगा नहीं और झुकेगा भी नहीं। और ऐसे ही सभी अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद।